फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है झगड़े का फल। एक ब्राह्मण को कहीं से दान में 2 गाय मिली। गाय बड़ी ही हष्ट पुष्ट और दुधारू थी। एक बार एक चोर की नज़र उन पर पड़ी तो उसने सोचा कि उन गायों को चुराना चाहिए। यदि मैं इन दोनों गायों को चुरा ले जाऊं तो मुझे बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। कम से कम 1 वर्ष तक तो मुझे चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सोचकर उस चोर ने ये फैसला किया कि रात के समय मैं इन गायों को चोरी करके ले जाऊंगा और साथ वाले गांव में ले जाकर बेच दूंगा। उसी रात आकाश पर भयंकर बादल छा गए, जिसके कारण चारों ओर घटाटोप अंधेरा छा गया। ऐसे में चोर ने हंसते हुए कहा, हे प्रभु, आज तो आप भी मुझ पर मेहरबान हो गए हो। आज तो मैं गायों को आराम से चुरा कर ले जाऊंगा। यही सोचता हुआ वे चोर ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़ा। अंधेरी रात में उस चोर ने वहां एक काले कलूटे लंबे लंबे दांत वाले भयंकर से इंसान को देखा। चोर की जगह कोई दूसरा होता तो वे उस काले पहाड़ को देखकर डर जाता, मगर चोर ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और इस भयानक रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राक्षस हूँ, मुझे इस समय बहुत भूख लगी है। मैं अपना पेट भरने के लिए निकला हूँ। मैं केवल खून पीकर ही अपना पेट भरता हूँ। लेकिन तुम किसका खून पीना चाहते हो? उस ब्राह्मण का, जो लोगों का माल खा खा कर मोटा हो रहा है। मगर तुम कौन हो जो इस भयंकर रात में बड़ी निडरता से घूम रहे हो? मैं चोर हूँ। मैं उसी ब्राह्मण की गायों को चुराने के लिए आया हूँ। इसका अर्थ तो यह है कि हम दोनों ही पेशेवर भाई हैं। हम दोनों एक स्थान पर चोरी करने जा रहे हैं, तुम गायों की, मैं खून की। चोर ने राक्षस से कहा, भैया तुम रुक जाओ, पहले मैं इन गायों को ले जाता हूँ। नहीं नहीं, यदि तुम गायों को खोलकर ले जाने लगोगे तो ब्राह्मण जाग जाएगा, फिर मैं भूखा रह जाऊंगा। इसलिए पहले मैं उसका खून पीता हूँ, बाद में तुम गायों को ले जाना। नहीं, पहले मैं। दोनों आपस में लड़ पड़े। इतने में ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसने जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर चोर। गांव के लोग इकट्ठे होकर भागे आए। राक्षस तो अपनी शक्ति से आतृष्य हो गया, मगर गांव वालों ने मिलकर चोर की खूब पिटाई की और फिर राजा के सैनिकों के हवाले कर दिया। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।